ये कहानी है एक ऐसे मिशन के बारे में जो कि दुनिया के सबसे खतरनाक मिशन में से एक मिशन माना जाता है। आज हम बात करने वाले हैं अपोलो 13 मून मिशन के बारे में। आपको तो पता ही होगा कि नासा ने 90s के समय में बहुत सारे ऐसे रॉकेट्स भेजे थे जो कि इंसान को चांद पर लैंड कराते थे, और चांद पे सबसे पहला रॉकेट जो कि इंसानों द्वारा लैंड किया गया था वो था अपोलो 11। अपोलो 11 के बाद नासा ने अपोलो 12 भी भेजा। उसके बाद अपोलो 13 की बारी आती है। नासा ने 1970 को अपोलो 13 का मून मिशन प्लान किया। इस मून मिशन में हमारे 3 एस्ट्रोनॉट्स थे जिनका नाम था जिम, जैक और फ्रेड। ये सभी अपने मिशन के लिए तैयार थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उनके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो कि नासा के हिस्ट्री में लिखा जाएगा। अपोलो 13 मून मिशन की शुरुआत 11 अप्रैल 1917 को हुआ, जब सैटर्न 5 रॉकेट ने तेजी से आसमान की तरफ उड़ान भरी। T-5, 4, 3, 2, 1. Booster ignition and liftoff of Discovery, hoisting harmony to the heavens and opening new gateways for international science. सब कुछ ठीक चल रहा था। मिशन कंट्रोल सेंटर में सभी लोगों को ये लग रहा था कि हमारा जो मिशन है वो उनके मुताबिक चल रहा है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ये मिशन दुनिया भर में एक मिसाल बन के रह जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस मून मिशन में हुआ क्या था। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था, सभी मस्ती में लगे हुए थे। यहाँ मिशन कंट्रोल में लोग अपने काम में बिजी थे, वहाँ ऊपर एस्ट्रोनॉट्स अपने काम में लगे हुए थे। वो कुछ कैमरा रिकॉर्ड्स कर रहे थे, ऑनलाइन ब्रॉडकास्टिंग कर रहे थे ताकि वो लोग अपने परिवार वालों से बात कर सकें। लेकिन 2 दिन बाद जब वो तीनों एस्ट्रोनॉट्स अपने काम में बिजी थे तो अचानक रॉकेट में से कुछ धमाके की आवाज आई, और धमाका होने से तीनों एस्ट्रोनॉट एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उन्हें कुछ पता नहीं था कि आखिर ये धमाका किस चीज से हुआ था और ये हुआ क्या है। उन्होंने मिशन कंट्रोल पे कांटेक्ट करने की कोशिश की और सबसे पहला वर्ड बोला, ह्यूस्टन वी हैड अ प्रॉब्लम। ये वो शब्द था जो कि नासा के कंट्रोल रूम में पूरा गूंज रहा था। सभी कंफ्यूज थे क्योंकि उन्हें कुछ पता नहीं चल रहा था। रॉकेट में जांच पड़ताल करते समय जो जिम था वो अपने स्पेसक्राफ्ट के बाहर देखता है और वो देखता है कि एक लीकेज हो रहा है, कुछ किस्म का गैस निकल रहा है, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि आखिर वो गैस किस चीज़ की है। जब उन्होंने अपने रॉकेट के इंडिकेटर में देखा तो उन्होंने देखा कि जो ऑक्सीजन की जो इंडिकेटर है वो धीरे धीरे लो होती जा रही है। तब उन्हें समझ में आया कि जो स्पेस में गैस लीकेज हो रही है वो है ऑक्सीजन। स्पेसक्राफ्ट के ऑक्सीजन टैंक में एक जोर से धमाका हुआ था। ऑक्सीजन टैंक ब्लास्ट होने की वजह से स्पेसक्राफ्ट की सारी सिस्टम बंद होने लगी थी। और आपको तो पता ही है कि ऑक्सीजन कितना इंपॉर्टेंट है। बिना ऑक्सीजन के जो एस्ट्रोनॉट है, आपको बताने की जरूरत नहीं है उनका क्या होगा। मिशन कंट्रोल सेंटर में हालत बहुत ही टेंस था। सभी साइंटिस्ट और इंजीनियर्स एक ही सवाल पूछ रहे थे कि अब इन एस्ट्रोनॉट्स को कैसे बचाया जाए। इन एस्ट्रोनॉट्स ने भी हिम्मत नहीं हारी। इन्होंने अपने स्पेसक्राफ्ट को कंजर्व मोड में डाल दिया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पावर और ऑक्सीजन वेस्ट ना हो। जब स्पेसक्राफ्ट में कंप्यूटर्स भी ऑफ हो गए थे तो सोचो जैक स्विगर्ड जो कि एक एस्ट्रोनॉट थे, उन्होंने क्या किया। उन्होंने हाथ में एक स्लाइड रूल लेकर के कैलकुलेशन करने लगे कि हमारे पास कितना ऑक्सीजन बचा हुआ है। ये मिशन चांद पर लैंडिंग करने का था। अब ये सिनेरियो देख करके उन सबको लगने लगा कि हमारा मून पर लैंड करना अब एक इम्पॉसिबल मिशन हो चुका है। मिशन कंट्रोल से बहुत सारी बात करके स्पेसक्राफ्ट को कंजर्व मोड में डाल करके और जितने भी पावर्स थे वो सारे कट करके स्पेसक्राफ्ट को एकदम अंधेरा कर दिया गया ताकि जितनी भी पावर्स है वो बची रहे हमारे लैंडिंग के समय। क्योंकि अब ये मिशन चेंज हो चुका था। अब हमें चांद पर लैंड नहीं कराना था, बल्कि हमें इन 3 एस्ट्रोनॉट्स को वापस सेफली अर्थ पे लैंड करवाना था। टाइम बीतता गया और मिशन कंट्रोल में बहुत सारे लोग इस काम को अंजाम देने के लिए बहुत सारे टीम्स बने, और फाइनली एक रिजल्ट आया कि हमें इन एस्ट्रोनॉट को मून के ओर ऑर्बिट करके उन्हें वापस अर्थ पे लैंड करवाना है। अब जो एस्ट्रोनॉट्स थे जब वो चांद के इतने करीब पहुंचे तो आप इमेजिन करो, आप चांद के इतने करीब हो और आप चांद पे लैंड करने वाले थे, बट आपकी इतनी किस्मत खराब है कि आप चांद पर लैंड नहीं कर सकते, बस आप उसे देख सकते हो। ये वैसे ही बात होगी कि आप सालों से अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने की सोच रहे हो और आप एक दिन मिलने जाते हो, लेकिन क्या होता है कि आप बस उसे दूर से देख सकते हो, वो आपको देख सकती है लेकिन आप उसे मिल नहीं सकते हो। तो इस फीलिंग को आप फील करो और तब जाकर के आप इस इमोशन को समझ सकोगे कि जब एस्ट्रोनॉट्स चांद के इतने करीब हो और लैंड नहीं कर सकते तब क्या फीलिंग आई होगी। अब वक्त बीतता गया। एस्ट्रोनॉट्स ने स्पेसक्राफ्ट से चांद का एक चक्कर लगाया और वापस अर्थ के ऑर्बिट में इंटर करने की जो मैन्यूवरिंग थी उन्होंने सेट किया। मैन्यूवरिंग करते समय बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई।
बट एट द लास्ट उन्होंने सारे प्रॉब्लम्स को काउंटर करके उन्होंने अर्थ के ऑर्बिट को सेट कर दिया। सभी की सांसें थम गई थी जब स्पेस क्राफ्ट अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर हो रहा था। सभी को लग रहा था कि ये जो 3 एस्ट्रोनॉट्स हैं वो जिंदा वापस नहीं लौट पाएंगे। मिशन कंट्रोल सेंटर में सब लोग इस वक्त का वेट कर रहे थे कि कब वो पल आएगा जब ये तीनों एस्ट्रोनॉट्स री एंट्री के बाद इनकी पैराशूट खुलेगी। और फिर एक ब्लैकआउट के बाद कुछ मिनटों बाद एक तेज आवाज आती है पैराशूट डिप्लॉयड की। इस वर्ड के बाद मिशन कंट्रोल में बैठे जितने भी लोग थे उनके जान में जान आई और इस तरह अपोलो 13 के एस्ट्रोनॉट वापस लौट आए। ये मिशन चांद पे जाने के लिए था, लेकिन ये एक मिशन बन गया इंसान की हिम्मत, दिमाग और टीम वर्क की जीत का। ये थी अपोलो 13 की कहानी, एक ऐसी कहानी जो हमें याद दिलाती है कि चाहे जितनी भी मुश्किलें आए, अगर हम मिलकर एक साथ काम करें तो कोई भी मिशन इम्पॉसिबल नहीं होता। अगर अपोलो 13 मून मिशन के बारे में अगर और भी डिटेल में जानना है तो इस पे एक कंप्लीट हॉलीवुड मूवीज़ बनाई गई है। ये हॉलीवुड मूवीज़ हिंदी में भी अवेलेबल है, तो आप जा करके इसके मूवीज़ को देख सकते हो। आप जब इसके मूवी को देखोगे तो आप इसके एक्सपीरियंस को कुछ ज़्यादा बेटर फील कर सकोगे, तब आपको कुछ ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जा करके अपोलो 13 मून मिशन देखो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट स्टोरी में।